हमास लगातार मजबूत हो रहा है और इजराइल के सैनिकों को मौत के घाट उतारने का काम हमास के लड़ाके कर रहे हैं। और वहीं हर रोज की तरह आज भी कई बार नेतन्याहू ने बंकर को बदलने का काम किया है, लेकिन नेतन्याहू को पता है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और हमास लगातार दावा कर रहा है 48 घंटे के भीतर 50 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को हमास ने मौत के घाट उतार दिया। और अब अमेरिका की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज सुबह सुबह बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली खबर सामने आई। खबर यही है कि चाइना अब खुल के सामने आ गया है और चीन कह रहा है कि चीन किसी भी तरीके से फिलिस्तीन को आजाद करा के मानेगा। युद्ध के आज 103 दिन पूरे हो जाएंगे और जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक वैसे वैसे अब नेतन्याहू की हालत बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। खबर यहां तक सामने आ रही है, नेतन्याहू के हाथ और पैर फूलने लगे हैं, क्योंकि नेतन्याहू को पता है उसका काल यानी मौत बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है। और हमारे देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो लोग साफ तौर पर खुल करके ऑन कैमरा कह रहे हैं कि नेतन्याहू को सड़क पर लाया जाए और नेतन्याहू को घसीट कर मारा जाए। टीवी 9 भारतवर्ष लिखता है, जंग के बाद गजा पट्टी पर फिलिस्तीनी करेंगे शासन। इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। और वहीं टीवी 9 भारतवर्ष ये भी लिखता है, हमास का दावा, इजरायली हमले में मारे गए 2 बंधक, आईडीएफ ने भी जवाब देने का काम किया है। बिल्कुल आईडीएफ जवाब देगा, लेकिन मुझे हंसी आती है नेतन्याहू के बयान पर। नेतन्याहू अदालत में कहता है कि जो भी नियम है उन सभी नियमों का पालन लगातार इजराइल कर रहा है। तो नेतन्याहू, आपसे मेरा सीधा सवाल है, सवाल यही है कि आप बताइए 25,000 से ज्यादा जिन बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा गया, कैसे उतारा गया? अगर आपने नियम का पालन किया होता तो आप बेगुनाहों को मौत के घाट नहीं उतारते। और मैं इस खबर को ऐसे नहीं देखता हूं, मैं कहता हूं आजादी के लिए फिलिस्तीनियों ने 25,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। और जैसे जैसे कुर्बानी बढ़ती जा रही है, ठीक वैसे वैसे इजराइल अब कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलिस्तीन आज़ादी के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम लोग हैं सोशल मीडिया पर लगातार अब ट्वीट कर रहे हैं। और वहीं एक ट्विटर यूजर मिस्टर अमरीश ये लगातार खबर बता रहे थे कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, और उनके ट्विटर अकाउंट को फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। कोई भी ट्वीट उनका दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं जो है वाजिद खान का ट्वीट आया है, ये लिखते हैं, गजा पर इजरायली युद्ध के कारण लाल सागर में हमले जारी हैं। अगर इजराइल गजा पर युद्ध बंद कर दे तो लाल सागर में हमले रुक सकते हैं। गजा पर इजराइल के अत्याचारों के कारण पूरा क्षेत्र युद्ध के लिए ईंधन बनता जा रहा है। इजराइल ने तुरंत गजा में युद्ध बंद कर दिया। सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान का ये बयान सामने आया है। यानी इजराइल मान रहा है कि अगर युद्ध नहीं रुकता तो सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ेगा। लेकिन जिस देश का नेता क्रूर हो, तानाशाह हो, जाहिर सी बात है वो देश बर्बाद होकर के ही रहेगा। नेतन्याहू क्रूर है, तानाशाह है और नेतन्याहू को अपनी गद्दी प्यारी है। नेतन्याहू अपनी गद्दी बचाने के लिए बेगुनाहों को मरवा रहा है। कुत्ते हो, जानवर हो, बैल हो, भैंस हो, बकरी, भेड़िया, हिरन, सबको मरवा रहा है एक तरफ से, क्योंकि तानाशाह को तो डर लगता ही है कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी व्यक्ति बगावत कर दे या तानाशाह की सच्चाई सामने ला दे। सबको मरवा रहा है। 17 दिन पहले जन्मी बच्ची को जो व्यक्ति मरवा सकता है
क्या वो व्यक्ति इंसान कहलाने लायक है? मैं तो व्यक्ति भी बोल रहा हूं। अगर उसको जानवर कहा जाए तो शायद यही ठीक रहेगा। और अब तो पूरी दुनिया ने देख लिया असली आतंकवादी कौन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी पहले ये भी इजराइल के साथ खड़े थे, और इसके बाद विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भी फिलिस्तीन के साथ ही खड़े थे। लेकिन पहले नरेंद्र मोदी को यही लगा होगा, या जो उनके तमाम लोग हैं जो मोदी जी के आसपास बैठते हैं, उन लोगों ने मोदी जी बताया होगा, देखिए किस तरीके से इजराइल जो है कि इनोसेंट है, बेगुनाह है, और इजराइल पर हमला किया जा रहा है। लेकिन जब इजराइल ने हमला करना शुरू किया, एक क्लियर हो गया, हमास आतंकवादी नहीं बल्कि इजराइल आतंकवादी है। अब तमाम लोगों को आपत्ति होगी, मैं हमास को आतंकवादी नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल मैं हमास को आतंकवादी नहीं मानता। मैं आज़ाद मुल्क में रहता हूं, मैं भारत में रहता हूं, और हमारे देश की सरकार, भारत सरकार, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। तो मैं कैसे मान लूं? मैं तो प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन पर चल रहा हूं। मोदी जी ने जो कहा मैं उसी का पालन कर रहा हूं, उनकी ही बात मान रहा हूं। और तमाम जो ये गोदी मीडिया हैं, टीवी चैनल के तमाम जो पत्रकार हैं, ये लोग लगातार अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे। जब युद्ध शुरू हुआ था 7 अक्टूबर से, ये लोग कहाँ गए थे भैया? इजराइल में रिपोर्टिंग करने के लिए। ये लोग फिलिस्तीन नहीं गए जहाँ के लोगों को मारा जा रहा था। और अब तो पता नहीं वहाँ पर कोई पत्रकार है या नहीं है। और अल जजीरा जैसे तमाम संस्थानों के जो पत्रकार वहाँ पर काम कर रहे थे और काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे थे, उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। नेतन्याहू ने कहा ये लोग आतंकवादी थे, और वहीं अब जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी डर सता रहा है, कहीं ऐसा ना हो कभी भी उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। और पूरी दुनिया लगातार नेतन्याहू के मुंह पर थूकने का काम कर रही है। और ये तो सत्य है कि नेतन्याहू थूक कर चाटेगा। नेतन्याहू आज नहीं तो कल कैमरे पर आएगा, माफी मांगेगा और कहेगा सबसे बड़ी गलती उससे हो गई है, क्योंकि पूरी दुनिया में 191 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान भाई और बहन रहते हैं। वे लोग कह रहे हैं अल्लाह के घर देर है पर अंधेर नहीं है, आज नहीं तो कल हिसाब होकर के ही रहेगा। और तमाम मुसलमान भाइयों को जो फिलिस्तीन रहते हैं उनको न्याय मिलकर के ही रहेगा। वाजिद खान का एक ट्वीट और है, ये लिखते हैं यमन के हुती हमलों के कारण इजरायली बंदरगाह वीरान हो गए थे। इलाट, अस्दुद, हाइफा के बंदरगाहों से 10,000 कर्मचारी बेरोजगार हैं। और आगे लिखते हैं इजराइल का 99% व्यापार समुद्र के रास्ते होता है, जो अब बंद हो चुका है। लाल सागर से गुजर करके पिछले 50 दिनों से कोई भी जहाज इजराइल नहीं जा पा रहा है। यमन ने इजराइल की नसें काट दी हैं। काश दुनिया के सभी मुस्लिम देश ऐसा ही करें तो संभावना है कि इजराइल या अमेरिका मुसलमानों का नरसंहार रोक दे। और हुती ने तो साफ कह दिया है कि किसी भी कीमत पर अब इजराइल को वे लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे। जहां पर इजराइल की सेना या इजराइल को लोग मिलेंगे, हमास और हुती के लड़ाके इन लोगों को मारने का काम करेंगे। इसके अलावा देखिए अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, इसको इंडिया टीवी ने लिखा है। यूरोपीय देश में बड़ा हमला करने वाला है हमास। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का ये बड़ा खुलासा है। इंडिया टीवी आगे लिखता है इजराइल और हमास में जंग के बीच हमास अब यूरोप में भी हमले की योजना बना रहा है। इस योजना का खुलासा इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने किया है। यूरोपीय देशों से हमास के संदिग्धों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब आप देखिए कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसका कहना है, मोसाद का दावा है, लेकिन यही इजराइल पहले क्या कहता था कि 48 घंटे के भीतर ये लोग हमास को खत्म कर देंगे, फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेंगे। अरे क्या हुआ, 48 घंटे नहीं बल्कि 100 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर गया और हमास मजबूत हो रहा है। इजराइल घुटनों के बल आ रहा है और नेतन्याहू थर 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 काँप रहा है, क्योंकि नेतन्याहू को पता है आज नहीं तो कल फिलिस्तीन आज़ाद होकर रहेगा। और अब बहुत बुरा हाल नेतन्याहू का होने वाला है, इसीलिए नेतन्याहू हर रोज़ बंकर बदलने का
काम कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें अपनी राय पूरी वीडियो को लेकर जरूर बताइएगा। आप किसके समर्थन में हैं, इजराइल के या फिलिस्तीन के? भारत सरकार तो खुल करके फिलिस्तीन के समर्थन में है, इजराइल के खिलाफ है। आप किसके समर्थन में हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।